राजा विक्रमादित्य ने एक बार फिर बेताल को पकड़ने के लिए श्मशान का रास्ता लिया। रात्रि का समय था, आकाश में काले बादल थे और बिजली चमक रही थी। जैसे ही राजा ने बेताल को पेड़ से उतारा, वह फिर बोल उठा, राजन, तुम्हारा साहस प्रशंसनीय है, लेकिन रास्ता लंबा है। समय बिताने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, लेकिन ध्यान रहे, यदि तुम बीच में बोले तो मैं उड़ जाऊंगा। राजा मौन रहे। बेताल ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक गांव था जिसका नाम था कामरूपपुर। उस गांव में एक बहुत प्राचीन मंदिर था, महाकालेश्वर मंदिर। लेकिन उस मंदिर के दरवाजे सालों से बंद थे। कोई वहां पूजा करने नहीं जाता था। लोगों का मानना था कि उस मंदिर में प्राचीन राक्षसों और मृत आत्माओं का वास है। मंदिर के गर्भगृह में से रात को रोने, हंसने और चिल्लाने की आवाजें आती थीं। एक दिन एक नवयुवक ब्राह्मण सूर्यनारायण ने कहा, मंदिर को शुद्ध किया जाना चाहिए। यह देवताओं का स्थान है, ना कि भूतों का। गांव वालों ने मना किया, लेकिन सूर्यनारायण ने निश्चय कर लिया। उसने एक रात्रि मंत्रों के साथ मंदिर के द्वार खोले। अंदर घोर अंधकार था। दीपक जलाने पर भी दीवारें काली ही दिखती थीं, जैसे किसी ने वहां आग लगाई हो। जब वह गर्भगृह पहुंचा, तो वहां एक काले पत्थर का शिवलिंग था, लेकिन उस पर लाल रक्त टपक रहा था। और तभी मंदिर के चारों ओर से आवाजें आने लगीं। तू हमारा स्थान अपवित्र कर रहा है। तू जीवित नहीं बचेगा। चारों ओर धुआं भर गया और वहां प्रकट हुए चार भूत, एक ब्राह्मण, एक योद्धा, एक बालक और एक रानी की आत्मा। सबकी आंखें काली और जुबानें नीली थीं। सूर्यनारायण डर के मारे कांपने लगा। उसने शिव मंत्र का जाप शुरू कर दिया। भूतों ने कहा, हम सब उस राक्षस के शिकार हैं जो इस मंदिर का असली स्वामी है, विरक्तासुर। उसने हमें मृत्यु दी और हमारी आत्माओं को बांध दिया। हर 100 वर्षों में एक पवित्र ब्राह्मण आता है जो हमें मुक्ति दिला सकता है, लेकिन अगर उसका मन डगमगाया तो उसकी आत्मा भी यहीं कैद हो जाएगी। सूर्यनारायण ने साहस दिखाया। उसने पूरी रात मंत्रोच्चारण किया। सुबह होते ही एक तीव्र प्रकाश मंदिर में फैला और एक भयानक आकृति चीखती हुई प्रकट हुई, विरक्तासुर। लेकिन मंत्र की शक्ति से वह जलने लगा। भूत भी मुक्त हुए। एक एक कर सबने सूर्यनारायण को प्रणाम किया और स्वर्ग को प्रस्थान किया। बेताल ने फिर राजा से प्रश्न पूछा, राजन, बताओ, क्या सूर्यनारायण ने साहस दिखाया या मूर्खता की? राजा बोले, सूर्यनारायण का कार्य साहस का था, लेकिन यदि उसका उद्देश्य प्रसिद्धि या अहंकार होता तो वह मूर्खता होती। परंतु उसका उद्देश्य भूतों को मुक्ति देना और धर्म की रक्षा करना था, इसलिए वह सच्चा पराक्रमी था। बेताल जोर से हंसा। तुमने फिर उत्तर दे दिया राजन। अब मैं उड़ता हूँ। और वह फिर उड़कर पेड़ पर जा बैठा।